हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और आपका एग्जाम आने वाला है, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है। मेहनत करो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मैथ, साइंस, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी से पढ़ाई करो। ठीक है। और आपके पास ना कुछ तो आप लोग सोते होंगे आई थिंक 11:30 12 बजे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग 11 बजे तक पढ़िए एटलीस्ट। तो आप 11 साढ़े 11 बजे तक लगभग पढ़िए। ठीक है। मेहनत करो, अच्छे से करो। ठीक है। कुछ बनो। तो आज हम लोग 5.1 स्टार्ट करेंगे। हम लोग समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, ठीक है, जहां तक हो पाएगा हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग 5.1। ठीक है। तो थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं। एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करेंगे हम लोग? एक्सरसाइज 5.1। ठीक है। प्रश्नावली 5.1। ठीक है। का पहला सवाल, का सवाल नंबर फर्स्ट है ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो हम ऐसे पढ़ दे रहे हैं बच्चों, है ना। लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपका अधिक लॉस होगा, ऐसे पढ़ दे रहे हैं। ठीक है। आप लोग बुक लेके और रफ लेके पेन लेके बैठिए। ठीक है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। नंबर 1 जो है, ये कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो आपको ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये एपी सीरीज बनाएगी, अर्थात ये समांतर श्रेणी बनाएगी कि नहीं बनाएगी, यही हमको पता लगाना है। तो आसान एकदम, कुछ है नहीं, देखते हैं। ठीक है। अभी बढ़िया से पढ़ लोगे तो ये चैप्टर जो है आपका, ये आपकी नौकरी में भी पूछा जाता है ना। ये आप कोई भी एग्जाम आप दोगे तो यहां से सवाल आपके बनते हैं अच्छे अच्छे, है ना। तो आप अच्छे से अभी सीख लीजिए इसको। चलो देखते हैं थोड़ा सा। तो यहां से फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ए पे खड़ा है। ए पे खड़ा है, ए से चला, ए से चला 1 किलोमीटर दूर गया। 1 किलोमीटर के 1 किलोमीटर के लिए किराया जो है वो क्या है? 15 रुपया है। कितना है? 15 रुपया है। ठीक है। और फिर यहां से 1 किलोमीटर फिर गया, अब कितना लग रहा है? 8 रुपया लग रहा है। अब यहां से फिर वो 1 किलोमीटर गया, फिर कितना देगा वो? 8 रुपया देगा। और फिर यहां से 1 किलोमीटर गया, फिर कितना देगा? 8 रुपया देगा। यानी पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया दे रहा है। उसके बाद जितने किलोमीटर जाएगा, वो जितने किलोमीटर जाएगा हर किलोमीटर में तब 8 रुपया देगा वो। समझ में आई बात, है ना। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया देगा, फिर जितने किलोमीटर वो जाएगा हर किलोमीटर में कितना कितना देगा वो? 8 रुपया देगा। तो देखो कैसे बनती है। तो यहां से लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए ये देखो, प्रथम किलोमीटर के लिए मैंने मान लिया प्रथम पद है ना। प्रथम पद ए बराबर क्या है? 15 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है? देखो थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। थोड़ा सा पास करो है ना। तो बच्चों प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है, प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है, ये किराया लिख लेते हैं, उसी को मान लेंगे पहला पद। उसी को क्या मान लेंगे? पहला पद। ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 15 रुपया दिया है ना। फिर इसी प्रकार
या ये छोड़ दो, ये सब लिख लो ऐसे, सीधा लिख लो दूसरे किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए, है ना, किराया। देखो तो वो होगा दूसरा पद। तो A2 बराबर 15 में, देखो यहां से यहां तक 15 रुपया, तो यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक कितना है, ये भी 1 है, तो 1 2 किलोमीटर। तो दूसरे किलोमीटर के लिए 15 में 8 जोड़ोगे, तो A2 बराबर होगा 15 प्लस 8। तो 15 में 8 जोड़ोगे क्या आएगा, 23 आएगा। क्या आएगा, 23। इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे किलोमीटर के लिए, है ना, तीसरे किलोमीटर के लिए चेक कर लेते हैं। तो वो तीसरा पद बन जाएगा आपका A3 बराबर, देखो अब क्या आया है, अब तीसरे किलोमीटर के लिए यहां से लेके यहां तक जाओगे आप, यहां से लेके यहां तक जाओगे, तो 15 में 8 जुड़ेगा, 8 में फिर 8 जुड़ेगा, तो 15 प्लस 8 प्लस 8, तो क्या बन जाएगा, इसी में सीधा 8 जोड़ दो आप, 23 प्लस 8, तो 23 में 8 जोड़ेंगे क्या आएगा, 31, ये 31 आएगा। ठीक है, फिर चौथे पद के लिए, ये चौथे किलोमीटर के लिए, चौथे किलोमीटर के लिए, तो A4 बन जाएगा वो टर्म आपका। तो 31 में कितना जोड़ना है, चौथे में भी आप एक ही जा रहे हो, किराए कितना लग रहा है, 8 ही रुपया लग रहा है, तो 31 में कितना 8 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा, है ना, 39 आएगा। अब क्या निकाल लेना है, अब आपको ये देखना है क्या ये AP में है, क्या ये AP में है, तो श्रेणी क्या बने, देखो अतः श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी लिख लो, अतः या लिख लो श्रेणी, सॉरी श्रेणी लिख लो। श्रेणी कौन सी बन रही है, 15 और फिर 23 और फिर 31 और फिर 39, इतने में ही चेक करके देख लीजिए, आ जाएगा आपका, है ना। तो AP में है कि नहीं है, हम लोग सारबांतर देखते हैं, AP में है कि नहीं हम लोग सारबांतर देखते हैं। तो सारबांतर निकालते हैं, सारबांतर पहले का निकालते हैं, D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, है ना, यही फार्मूला बनता है। A2 कितना है 23 और माइनस 15 कितना आएगा, 8 आएगा। अगला D निकाल लीजिए, अगले के बीच का A3 माइनस A2, पास पास वाले ही लेने हैं आपको, पास पास वाला ही लेके घटाना है आपको, इससे ये घटाओगे, ये लोगे तो ये घटाओगे, ये नहीं इससे ये घटा दीजिए, पास पास वाले लेने हैं आपको। तो A3 क्या है 31 है, और माइनस का A2 क्या है 23 है, माइनस करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा। अगला D निकाल लीजिए, A4 माइनस A3, A4 कितना है 39 और A3 कितना है 31, और बराबर माइनस करोगे तो क्या आएगा 8। मैं देख रहा हूं कि D जो है बराबर है, देखो यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, तो यहां से लिखेंगे चूंकि सारबांतर समान है, सारबांतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। बस यही आपको लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करोगे, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है आपका, देखो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना।
तो देखते हैं थोड़ा सा, आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो ध्यान से, इधर देखो। कह रहा है, मान लिया ये मेरा बेलन है, थोड़ा सा यहां मैं समझा देता हूं। मान लिया ये मेरा बेलन है, ये मेरा बेलन है? इसके अंदर हवा भरी है, इसके अंदर हवा भरी है। तो हवा भरी है क्या, इसका, इसके आयतन में भरी गई है, इसके अंदर हवा भरी है। तो इसके अंदर हवा भरी है, यानी बेलन का आयतन कहलाएगा। कुल क्या कहलाएगा? बेलन का आयतन कहलाएगा। आयतन मैंने मान लिया यक्स है, आप कुछ भी मान लीजिए, आयतन मैंने मान लिया यक्स है ना। तो जो यक्स है, यक्स है इस आयतन का कितना, इस आयतन का 1/4, यानी 1/4, इसी आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल जाता। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, देखो x माइनस एक्स, एक एक्स बटा 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे, बटे में 1 कर सकते हैं, है ना। तो एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहां से होगा 4x और माइनस का x, तो यहां से घटा दोगे 4x से 1x माइनस होगा तो हो जाएगा 3x, और बटे में क्या आएगा? 4 आएगा। यानी उसी के आयतन का 1/4 भाग क्या करता है? बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने का मतलब क्या है? माइनस हो जाएगा। समझ में आई बात? बाहर निकल जाता है, बाहर का मतलब है कि माइनस होगा। तो यहां से थोड़ा सा देखो, प्रथम पद के लिए या प्रथम स्थिति के लिए लिख लीजिए, प्रथम स्थिति के लिए, है ना। पहली स्थिति के लिए कौन सा होगा? प्रथम पद होगा। प्रथम पद मैंने मान लिया ए है, प्रथम पद मैंने मान लिया ए है। ए बराबर पहले तो यही बनेगा, ए बराबर पहले यही बन जाएगा, पहले यही बन जाएगा। यक्स जो हवा का आयतन है वही पहला पद कहलाएगा। द्वितीय पद के लिए देखेंगे, द्वितीय स्थिति के लिए, द्वितीय स्थिति के लिए, ठीक है, तो वो दूसरा पद होगा। A2 बराबर, देखो कैसे होगा, इसी आयतन का 1/4 भाग, यानी यक्स का 4 भाग बाहर निकल जा रहा है। तो बाहर निकालोगे तो यहां बट्टे में 1 कर सकते हो। तो थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, थोड़ा सा यहां सॉल्व कर दे रहे हैं हम। अच्छा यहीं कर दे रहे हैं, देखो 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4। 1 से 4 में भाग मारोगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा 4x, और फिर माइनस 4 से 4 में भाग मारोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके अंश में, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी संख्या से हो, संख्या हमेशा वही आएगी। तो माइनस करोगे क्या आएगा? 4x से 1x माइनस होगा तो आएगा 3x, और बटे में क्या होगा? 4x। इतना बचेगा। दूसरे पद में कितना बचेगा? ये बचेगा। इसी प्रकार तीसरे स्थिति के लिए, तीसरे स्थिति के लिए तो वो तीसरा पद होगा A3 बराबर होगा, देखो बचा कितना है, यही तो बचा है, तो 3x अपान 4, इसी का चौथा भाग, यानी 3x अपान 4 का कितना भाग? ये चौथा भाग बाहर निकल जा रहा है। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो बेटे, देखो बच्चों, ये हो जाएगा 3x अपान में 4, और माइनस का मेन बटा ये है, ये खिसक के कहां आएगा? नीचे, मल्टीप्लाई लग जाता है, तो हो जाएगा 3x अपान 4, 4 जा 16। अब यहां से थोड़ा सा एलसीएम लीजिए, 4 और 16 का एलसीएम आएगा 16, और फिर 4 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 3 जा 12 आएगा, 12x, और माइनस का यहां कितना होगा? 16 1 जा 16, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3x आएगा, और फिर 12x से 3x माइनस करोगे क्या आएगा? 9x, और नीचे क्या होगा? 16 होगा। ये तीसरा पद है आपका। ये कौन सा पद है? तीसरा पद। ऐसे एक और निकाल लो, या
चौथी स्थिति के लिए देखिए थोड़ा सा, तो होगा A4, वो टर्म कौन सा होगा A4, बचा कितना है देखो, बचा कितना है 9x/16, 9x/16 माइनस करोगे इसी का 1/4 भाग निकल रहा है, यानी 9x/16 का कौन सा भाग 4 भाग, मेन बटा ये है, तो हल्का सा हल करो, 9x/16 माइनस का मेन बटा ये है, ये खिसक के नीचे आएगा तो हो जाएगा 9x/16 चौका 64, 16 चौका एलसीएम लीजिए थोड़ा सा, 16 64 का एलसीएम आएगा, ये 64 आएगा, ये भाग मारोगे 64 में 16 से आएगा 4, और 4 का गुणा 9 में, 9 चौका 36x और माइनस का 64 एक के 64 और 1 से गुणा कराओगे तो 9x आएगा। अब थोड़ा सा घटा लीजिए, तो 36 में से 9x गया कितना 27x और नीचे होगा 64, ये चौथा पद है। तो श्रेणी कौन सी बनेगी, अतः श्रेणी कौन होगा A, A1, A2, A3, A4 तक निकाल लिए हैं, A3 तक ही निकालना चाहिए था, चलो ठीक है A4 तक निकाल लिए, कोई बात नहीं, सॉरी A मतलब A1 ही है, A, A2, A3, A4, तो A की वैल्यू कितनी लाए हो आप, x है, A2 कितना है 3x/4, A3 कितना है 9x/16, A4 क्या है 27x/64। अब क्या चेक कर दिया, अब ठीक हो गया, ये सीरीज मिलेगी मेरे पास बच्चों, ठीक है, ये सीरीज मिली। अब ये सीरीज मुझे पता लगानी है कि एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, उसके लिए क्या देखते हैं हम लोग, सारबांतर देखते हैं, क्या देखते हैं सारबांतर, निकाल लीजिए सारबांतर D बराबर A2 माइनस A1, पहला निकालते हैं हम लोग, A2 कितना है 3x/4 माइनस x, सॉल्व करो थोड़ा सा, तो यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखो क्या बनेगा, एलसीएम लो, यहां बटे कर सकते हो, एलसीएम कितना आएगा 4, यहां से हुआ 3x और यहां से 4x बन जाएगा, और आएगा ये 3x से 4x माइनस करोगे तो आएगा -x/4, माइनस ये चिन्ह के सामने लगाया जाता है ना। अगला डी चेक कर लो, A3 माइनस A2, A3 कितना है 9x/16 माइनस A2 3x/4, ठीक है, सॉल्व करो, एलसीएम लो थोड़ा सा, एलसीएम आएगा 16 और यहां से देखो क्या बन जाएगा, ये 9x और माइनस 4 से 16 को डिवाइड करोगे 4 बार में कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में, 4 3 जा 12 है ना, 4 3 12x। अब देखो 9x से 12x माइनस करोगे तो माइनस का 3x और बटे में 16 और मैं देख रहा हूं आप 3 से 16 को काटोगे, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ठीक है, लेकिन 3 से 16 कट रहा है, नीचे 4 नहीं बटेगा ना, नीचे 4 बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर यहां 12 होता तो बराबर होता, 3 से कट जाता 4 बार में ये, और नीचे 4 है यहां, लेकिन यहां कितना है 16 है, 3 से 16 को काटेंगे 5 टाइम्स जा रहा है, कितने टाइम, लगभग 5 टाइम्स जा रहा है, 15 रखेंगे 5 टाइम्स तो जा ही रहा है, नीचे 5 बनेगा, और यहां नीचे कितना है 4 है, तो यहां 4 है, यहां 5 बनेगा बेटे, तो ये दोनों ही बराबर नहीं, तो यहां से लिखेंगे चूंकि सारबांतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर
श्रेणी में नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये देख लो, ये जो मैं कह रहा हूं -x/4 बराबर -3x/16 है। माइनस से माइनस तो कैंसिल होगा। यहां देखो x/4 बराबर 3x/16 है। ये बराबर तब बनता है, ये 16 की जगह में अगर 12 रख दूं तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 1 के 3, 3 चौका 12। अब देखो x/4 बराबर x/4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन यहां 12 नहीं है, यहां क्या है? 16 है। यहां क्या है? 16 है। तो 3 से भाग मारोगे, 3 बचे 15 तो वैसे ही जा रहा है, एक तब भी ज्यादा है, यानी 5 दशमलव कुछ कुछ बनेगा। और यहाँ 4 है, यहाँ 5 बनेगा, तो दोनों बराबर नहीं होंगे। तो आपको यहीं से पता चल गया, आगे जाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चे। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आप लोग। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है, ठीक है, तो देखो एक कुआं खोदा जा रहा है, यही ऐसे ही ओरली भी समझ सकते हैं। देखो ये कुआं खोदा जा रहा है ना, ये कुआं है, मान लो ये कुआं है। तो पहले मीटर जब खोदा गया, पहले मीटर खोदे हैं तो 150 रुपया लगा है, 150 रुपया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक मीटर तो 50-50 रुपया लगता है। कितना कितना रुपया लगता है? 50-50 रुपया लगता है। तो पद कैसे बनेगा देखो, तो यहां पद कैसे बनेगा? प्रथम पद ए बराबर, देखो कितना पहले मीटर के लिए 150, दूसरे पद के लिए A2 बराबर 150 में 50 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 200। A3 के लिए तीसरा पद, और फिर 50 जुड़ेगा तो 200 में ऐड कर दो 50, कितना आ जाएगा? 250। फिर A4 के लिए 250 में फिर अगले मीटर के लिए कितना जुड़ेगा? 50 रुपये जुड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा टोटल? 300। तो श्रेणी क्या मिलेगी आपको? आपको श्रेणी जो मिलेगी, देखो A, A2, A3, A4। A की वैल्यू क्या है? 150 है। A2 की वैल्यू 200, A3 की वैल्यू 250 है, A4 की वैल्यू 300 है। अब आपको ये बताना है कि ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग सारबांतर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? सारबांतर चेक करते हैं। देखो D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है? 200, और माइनस A1 कितना है? 150। माइनस करोगे कितना आएगा? 50 आएगा। अगला D चेक कर लो, A3 माइनस A2। A3 कितना है? 250, और A2 कितना है? 200। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा? 50 बचेगा ना। अगला D चेक कर लो, A4 माइनस A3। A4 कितना है? 300 है, और A3 कितना है? 250 है, तो कितना आएगा? 50। देख रहे हैं हर जगह कितना आया? 50-50 आया, यानी D क्या है? समान है। तो लिखेंगे कैसे? क्योंकि सारबांतर समान है, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है एकदम, आराम से निकाल लीजिए। हाँ तो बच्चों देखते हैं दूसरे पद के लिए, है ना, दूसरे पद के लिए देखते हैं। A2 बराबर प्रिंसिपल कितना है आपका? 10,000, और फिर 1 प्लस
आर 8% बटे में 100 की पावर कितनी 2 है ना। अब कितना होगा 10,000 यहां रहेगा, यहां थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 100 1 के 100 प्लस 8 108 और बटे में 100 का क्या होल स्क्वायर है ना। अब यहां से थोड़ा सा सॉल्व करो तो A2 बराबर क्या बन जाएगा देखो 10,000 गुणे में 108 बटे में 100 और गुणे में 108 बटे में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां से देखो 4 जीरो कट गया, बचा क्या A2 बराबर 108 गुणे 108। अब क्या करना है दोनों का गुणा कराना है ना। तो 108 गुणे तो A2 बराबर होगा, गुणा कराओगे हो जाएगा 11,664 11,664 रुपया होगा। ठीक है, पुनः अब ठीक है तीसरे पद के लिए एपी में है कि नहीं है, कम से कम आपको 3 पद निकालने होंगे। तो तीसरे पद के लिए क्या होगा देखो A3 बराबर वही फार्मूला 10,000 1 प्लस R 8/100 की पावर तीसरे साल के लिए 3 होगा। ठीक है, यहां से कितना होगा ये हो जाएगा बच्चों 10,000, यहां सॉल्व होगा तो 108 बटे कितना 100 का क्या होल क्यूब है ना। अब थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, A3 बराबर 10,000 गुणे में 108 बटे में 100 108 बटे में 100 108 बटे में 100 3 घात है, 3 बार गुणा करा लिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मेरे पास क्या बच रहा है देखो A3 बराबर 108 गुणे 108 और बटे में क्या बच रहा है 100 बच रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो A3 बराबर कैलकुलेशन करोगे आप तो मिलेगा आपको 12,597.12 ये मिलेगा। A3 बराबर मिलेगा 12,597.12 है ना। तो अब देखो वो पद क्या मिल रहे हैं, अतः श्रेणी क्या मिल रही है A कामा A2 कामा A3। A कितना है, पहला पद क्या है 10,800, पहला पद है 10,800। दूसरा है आपका 11,664। तीसरा क्या है 12,597.12 है ना। आपको दिख रहा है, अब क्या निकाल लेते हैं सारबांतर निकाल लेते हैं। एपी में है सही कि नहीं है हम लोग सारबांतर चेक करते हैं। ठीक है, सारबांतर डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 11,664 11,664 माइनस 10,800 माइनस करो थोड़ा सा, देखो यहां से माइनस करोगे 0 0 4 6 4 और 6 में से 0 गया 6, यहां 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 16 में से 8 गया 8, यहां बचा है 10, 10 में से 10 गया 864 आएगा। ठीक है, अगला डी निकाल लो A3 माइनस A2। A3 कितना है A3 है 12,597.12 और माइनस ये कितना है, ये है आपका 11,664 11,600। तो डी बराबर माइनस करते हैं थोड़ा, देखो 12,597
97.12 और घटाना है 11/664, 11/664.00 कर सकते हो आप, माइनस कीजिए तो यहां आएगा 12, 7 से 3 गया, 7 से 4 गया 3, 9 से 6 गया 3 और यहाँ 15 बन जाएगा, 15 से 6 गया 9 और यहाँ 11 बनेगा 0, तो ये दशमलव लगा दीजिए, तो ये कितना आएगा 933.12। आप देख रहे हो यहाँ डी कितना है 864 है, यहाँ डी कितना है 933.12 है, तो चूंकि डी देखो बराबर नहीं है, यहाँ डी अलग है यहाँ डी अलग है, यानी सार्वधांतर बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि सार्वधांतर समान नहीं है इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए और जो भी ना समझ में आए उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा।